इसी तरह का एक राजा है। कथा की तरफ चलते हैं, एक प्रसंग पर चर्चा करें आज। अरे विश्व विदित असत्य के पुता श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। यही के भय गलत तबीरा सब कुछ धाम रहा रघुवीरा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राजधनी जेठ सुतयाही नाम प्रताप भानु जसधारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जेठ सुतहिया सब दीना हरिहित आप गवन पतिना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कल आपको कथा सुनाई गई थी, एक राजा मनु जी महाराज थे, उस जंगल की यात्रा किए। जंगल के बारे में उन्होंने बताया, ये जंगल कोई नहीं है, जंगलों की बड़ी महत्ता है। हमारे किसी पुराण कुछ पकड़ लीजिए, भगवान की सारी लीलाएं जंगलों में हुई हैं। कृष्ण वृंदावन में लीला करते हैं, भगवान राम जी चित्रकूट और गंडक वन आदि जंगल में ही उनकी लीला संपन्न होती है। यही नहीं, जंगलों के ऊपर एक उपनिषद की रचना की गई है, जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। जंगलों के ऊपर ही उपनिषद की रचना की गई है, और जंगलों के माध्यम से जो संकेत किया जा रहा है हमको और आपको, वो समझने की आवश्यकता है कि हम भले नगर और गांव महल में रहते हो, लेकिन हमारा अंतर जीवन जो है जंगल, घनघोर जंगल में ही हमारी यात्रा है। हम और आप यात्री हैं। ये भागवत की कथा किस लिए कराई जाती है कि हमें जान ले कि हम हैं कौन। जिस दिन हम जान लेंगे कि हम हैं कौन, उस दिन सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सच तो यह है कि हमने मान लिया अपने को शरीर। आपका नाम जो भी हो, बाबू मदन मोहन सिंह। मदन मोहन जब पैदा हुए थे, शरीर का नाम रख दिया गया, शरीर का यही नाम है। लेकिन इस शरीर में जो सत्व सनातन है, शुद्ध है, बुद्ध है, वो दूसरा है, वही है जीवात्मा। लेकिन समस्या यही है कि एक तरफ है हमारा अनित्य शरीर, मिट जाने वाला, और इसी में बैठे हुए हैं हम, जो नित्य अनित्य में बैठा हुआ है। जो नित्य है वो अनित्य में बैठा हुआ है, और नित्य ही अपने को ये मान लिया है कि हम ये हैं, और हम ये नहीं है। और इसी की पहचान भगवान की कथा है। तो सारी सांकेतिक कथाएं हैं। एक राजा जंगल की यात्रा किया, दूसरे जन्म में उसे संत का दर्शन हुआ, संतों के यहां भगवत चर्चा प्रारंभ की, तपस्या किया, भगवान का भजन किया। दूसरे जन्म में राजा दशरथ के रूप में प्रकट हुए, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई। दूसरी तरफ एक क्षत्रिय राजा और था, वो भी जंगल की यात्रा किया, लेकिन दोनों की यात्राओं में भिन्नता है।
महाराज मनु जी महाराज जब जंगल की यात्रा की तरफ चले तो उनका एक उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था? होई न विषय विराग, वैराग्य का भाव था। भवन बसत भा चौथपन, वैराग्य का भाव था। भक्ति भगवान की हुई नहीं, भजन हुआ नहीं, अब कुछ कर लेना चाहिए, उद्देश्य। और यहां सत्यकेत का नाम का एक राजा, उसके 2 पुत्र थे। उसने क्या किया? हरि जेठे सुतहि राज तब दीन्हा, हरि हित आप गवन बन कीन्हा। जेठ पुत्र को उसने गद्दी सौंपी और तपस्या करने के लिए चला गया। अब देखिए यहीं पर भिन्नता है। मनु जी महाराज जब अपने पुत्रों को राज दिया तो ये नहीं कहा कि जेठे के देते हैं कि छोटके के देते हैं कि मझिल के देते हैं। बरबस राज सुत ही तब दीन्हा, छोड़ दिया कर चाल नहीं हुआ मम्मी की चला देखा भैया, देखा तू ना हमारे बस के अब ना। लेकिन यहां वो नियम लागू है कि जेठे सुत ही राज तब दीन्हा। ज्येष्ठ पुत्र जो था वो भी राज दिया गया उसे, लेकिन पुत्र मनु जी के पुत्र ने कहा पिताजी हम राज्यकाज का संचालन नहीं कर सकते। लेकिन यहां सत्यकेत के पुत्र जेठे सुतई राज तब दीन्हा, तो एक बार भी नहीं कहा पिताजी हम राज्यकाज नहीं लेंगे। यहां वहां लिखा है बरबस राज सुतई, जबरदस्ती दिया, पुत्र नहीं ले रहे थे। यहां बरबस और बस शब्द नहीं लिखा गया है। यहाँ जेठे सुतई दीन्हा, तो बेटवा से पूछल गया, कहले ते कोनो आपन देत हवे, उनकर बाप दादा से पौले हवे तो हम उनकर अधिकार हमार हो। यह प्रवृत्ति है, हम इन प्रवृत्तियों के साथ जीते हैं। ये दुष्प्रवृत्तियां हैं। तब हुआ क्या? अब भानु प्रताप जब राजा बन गया, भानु माने सूर्य जैसा प्रताप था उसका। अरे भूप प्रताप भानु बल पाई, भूप प्रताप भानु बल पाई, प्रताप भानु बल पाई। भानु प्रताप जब राजा बना तो उसके प्रताप के सामने सारा संसार नतमस्तक हो गया। उसके राज्य में सारी प्रजा बड़ी सुख प्राप्त कर रही थी और स्वभाव से वो राजा भी भानु प्रताप भी सबका आदर सम्मान करता था, लेकिन सब दिखावे का था। क्या करता था मालूम? हरे गुरु सुर संत पितर मही देवा, गुरु सुर संत पितर मही देवा, गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदारी पर तब करी सेवा, करही सदारी पर सब कर सेवा, करही सदारी पर सब कर सेवा। गुरु का सम्मान करता था, गुरुदेव के चरणों में सर झुकाता था, उनके सामने दंडवत करता था, देवताओं का पूजन करता था, संतों का सम्मान करता था। गुरु सुर संत
भीतर पितरों का श्राद्ध और तर्पण करता था। मही देवा, मही माने पृथ्वी के देवता, ब्राह्मणों के चरणों में सिर झुकाता। करई सदा निप सबकई, सदा तत्पर रहता था। किसी ने पूछा, राजन इतना धर्म कार्य आप करते हैं, इसके बदले में आप कुछ चाहिए? करई जे करम धर्म मन बानी, उसने कहा ना, इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और वासुदेव अर्पित नीप ज्ञानी, सब भगवान के चरणों में समर्पित है, भगवान की कृपा है, मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। देखिए, लालची व्यक्ति जो होता है वो दिखाने का प्रयास थोड़ी करता है, लोग जान जाए हमारे अंदर लालच है। जो लालची व्यक्ति होता है वो लोभ को अंदर दाब करके रखता है, मौका पौने पे हाथ साफ करा लेना। ये महालालची राजा है। ये भी राजा इस तरह का समाज में दिखावा करते हुए एक दिन जंगल की यात्रा करता है। अब देखिए, मनु जी महाराज नैमिषारण्य जंगल की तरफ गए थे, और इसने किस जंगल का चुनाव किया है? ये विंध्याचल घोर जंगल है, इसका चुनाव कर रहा है। इसने किया, अरे विंध्याचल गए धीर बन गए, जंगल में चल करके किसी संत महात्मा का दर्शन करें। मनु जी जैसा नहीं कि होई ने विषय विराग भवन बसत बाचोन पर भक्ति उक्ति नहीं मिली, जीवन बीत गया, भगवान का भजन छूट गया, ऐसा नहीं है। ऐसा ये इसलिए जा रहा है शिकार करने, शिकार करना है। ये मामूली क्षमता वाला राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है। ये चक्रवर्ती सम्राट है, और निशाना तो इसने जीवन भर लगाया। जिस राज्य पे इसने निशाना लगाया उसको मिला ही लिया अपने में। जहां जहां जिस राजा के ऊपर निशाना लगाया उसे कैद कर लिया। इतना बड़ा निशानची है। लेकिन आज ये व्यक्तिगत रूप से चला शिकार खेलने के लिए विंध्याचल के घनघोर जंगल में। विंध्याचल की एक कथा आती है। विंध्याचल, यही विंध्याचल जिस पर विंध्यवासिनी मैया का है, यही घर इसी जंगल का वर्णन है। ये बड़ा घनघोर जंगल था। विंध्याचल पर्वत बड़ा महत्वाकांक्षा थी इसकी अंदर। एक बार विंध्याचल ने सूर्य से जाकर के कहा कि आप सुमेरु पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं, आप मेरी भी परिक्रमा किया करेंगे। सूर्य ने कहा कि मैं एक नियम से बंधा हूं, मैं आपकी परिक्रमा नहीं कर सकता। विंध्याचल ने कहा कि अगर आप मेरी परिक्रमा नहीं करेंगे तो मैं अपने को इतना ऊपर उठा लूंगा कि तुम्हारे प्रकाश को अवरुद्ध कर दूंगा। महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो होता है वो यही चाहता है कि अगर प्रकाश फैले तो चारों तरफ मेरे तरफ फैले, और मेरे तरफ प्रकाश नहीं है तो किसी को भी प्रकाश ना मिले। और उसने यही किया। वो महत्वाकांक्षा को पाले अपने को इतना ऊंचा उठा लिया कि सूर्य का प्रकाश ही और हो गया। पूरे संसार में अंधकार
हाहाकार मच गया। सारे देवता भागे भागे कहां गए? अगस्त ऋषि के पास जाकर के कहा, महाराज आपका शिष्य है विंध्याचल, वो सारे संसार को अंधेरे में डाल दिया है। अगस्त ऋषि ने कहा, तुम लोग चिंता ना करो, हम जा रहे हैं। अगस्त ऋषि आए, यह जानकर के हमारे गुरुदेव का आगमन हुआ है। वो साष्टांग दंडवत करने के लिए गुरु जी के चरणों में लौट के कहा, गुरुदेव, लौट गया तो कहा, गुरुदेव क्या आदेश है मेरे लिए? अगस्त ऋषि ने कहा कि बेटा तुम इसी तरह से लेटे रहो जब तक हम नहीं आते हैं। और वहां से चले गए दक्षिण दिशा में। अगस्त ऋषि लौट के नहीं आए। वही विंध्याचल पर्वत है जिस पर मैया जी का आसन है।